तो ये चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका जो लास्ट पोर्शन बचा हुआ है लेटेंट हीट जैसे बचा हुआ है, उसके बाद फिर हम समझेंगे सब्लिमेशन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे सब्लिमेशन है। देन उसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, और लास्ट में फिर एवोपरेशन वगैरह बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं जल्दी जल्दी क्या क्या चीज़ है। तो लेटेंट हीट की अगर हम बात करते हैं तो लेटेंट हीट क्या होता है, द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मतलब ये कि जब कोई भी सब्सटेंस का जब स्टेट चेंज करते हैं, जैसे अगर कोई आइस है सॉलिड स्टेट में, अगर वो आइस से लिक्विड बनता है यानी कि स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट चेंज हो रहा है, तो स्टेट चेंज होने के लिए जो हमको हीट देना पड़ता है, यानी जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उस हीट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन यानी छिपा हुआ, ऐसा हीट यानी जो जाहिरी तौर पर पता नहीं चलता हो, यानी ऐसा हीट जो टेम्परेचर नहीं बढ़ाता हो, यानी ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाता, यानी कि जब ये आइस है, तो आइस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा वो, फौरन क्या होगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी होता है। जब 0 डिग्री पर आइस होता है, अब वो आइस से कन्वर्ट जब होगा जब लिक्विड में, तो जो हीट की इसको रिक्वायरमेंट होगी उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेटेंट हीट का मतलब। लेटेंट हीट दो तरह की होती है, एक जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, और जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, जब वेपर में कन्वर्ट होता है, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये सब चीज है, ये आपको मैंने बता दिया। सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड जो है डायरेक्ट जब कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, सॉलिड्स को हीट करेंगे, हीट करने के बाद डायरेक्ट किस में होता है, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सब्लिमेशन का आपको एग्जांपल हो गया, जैसे आपको आयोडीन हो गया, कैम्फर हो गया, अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन बॉल्स होता है, ये सब क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस से गुजरता है ये सब चीज। एक होता है ड्राई आइस, ड्राई आइस किसको बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर जब हाई प्रेशर लगाते हैं, हाई प्रेशर से हम क्या करते हैं, उसको हम एक ड्राई फॉर्म यानी कि एक सॉलिड फॉर्म में उसको, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है गैस है, उसको हम हाई प्रेशर दिए, हाई प्रेशर से क्या होता है, उसको हम सॉलिडिफाई कर दें यानी सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। उसी सॉलिड में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। जब ये स्टेज परफॉर्मेंस जब इस तरह का होता है सिंगिंग का, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो वेपर की तरह जो निकलता रहता है व्हाइट व्हाइट, ये क्या होता है, ड्राई आइस होता है। ठीक है, जो नेपथलीन बॉल्स होता है जिसको हम घर में इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई जो अटैक्स ना करे, इंसेक्ट्स वगैरह या मॉथ्स जो होता है वो अटैक ना करे, उसको उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, नेपथलीन बॉल का इस्तेमाल करते हैं। ये भी क्या करता है, सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, डायरेक्ट सॉलिड से क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में नहीं आता है। तो ये भी हो गया आपको उसका एग्जाम्पल। अब है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर चेंज करने से क्या क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो उसका हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने ये देखा कि गैस है, गैस को जब हाई प्रेशर में, जब इस पर हम हाई प्रेशर डालते हैं तो गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, नजदीक नजदीक आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये होता है प्रेशर का इफेक्ट डालने से, ये होता है। बाकी चीजें, एवोपरेशन, एवोपरेशन को समझते हैं। एवोपरेशन क्या होता है, देखिए एवोपरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर, यानी लिक्विड से जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवोपरेशन बोलते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हो, इससे पहले भी होता रहता है। जैसे आमतौर पर आप देखते हैं पानी अगर कहीं पर रखा हुआ है तो धीरे धीरे क्या होता है, पानी खत्म हो जाता है, यानी कोई सरफेस पर अगर पानी गिरा दें तो धीरे धीरे क्या होता है, पानी खत्म हो जाता है। वो क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, एवोपरेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस हो तभी हो, उससे पहले भी एवोपरेशन होता रहता है। जैसे समंदर से जो सॉल्ट वगैरह बनता है, इसमें भी क्या होता है, इवेपोरेशन होता रहता है, वहां से सॉल्ट बनता है। तो ये इवेपोरेशन प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। और इवेपोरेशन के साथ साथ जब लिक्विड से जब वेपर कन्वर्ट होता है, यानी कि स्टेट जब भी चेंज होगा, स्टेट चेंज होने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए लेटेंट हीट चाहिए। ठीक है, बाकी हीट चाहिए उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसके बाद जब उसका स्टेट चेंज होगा तो वहां पर आपको लेटेंट हीट चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए, उसके बाद वो स्टेट चेंज हो जाता है उसका। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे टेम्परेचर हो गया, सरफेस एरिया है, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। अब ये कैसे करता है, ये देखिए,
तो अगर टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि एवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। जैसे आप जैसे कपड़ा सुखाते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा गर्मी होती है, बाहर सनलाइट ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जल्दी जल्दी कपड़ा जल्दी सूख जाता है, क्योंकि टेम्परेचर क्या बढ़ गया, तो एवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। सरफेस एरिया भी अगर आप बढ़ा देंगे, सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जल्दी इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। जैसे कोई चीज है, कोई पानी रखा हो, कोई पानी का अमाउंट पानी है, ठीक है, उसके आप छोटा सा बर्तन में एक रखें और उसी को प्लेट में फैला के रख दें, तब सरफेस एरिया उसका ज्यादा हो गया तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा वो, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होता है, इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि जब एयर के अंदर कितना मॉइस्चर है, यानी एयर के अंदर कितना वाटर वेपर कितना ज्यादा है, एयर के अंदर वाटर वेपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो अगर एयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा, इवेपोरेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्या मॉइस्चर कंटेंट एयर में ज्यादा है। तो जैसे अगर आप कपड़ा को आप सुखा रहे हैं, बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम होगा तब फिर जल्दी सूख जाएगा। विंड स्पीड का क्या इफेक्ट होता है, विंड स्पीड अगर हवा तेज होगी तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। आपने देखा, ये चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब बाहर हवा तेज चल रही होती है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है, क्योंकि विंड स्पीड जब ज्यादा हो जाता है क्या होता है, इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका इफेक्ट होता है उस पर। कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग होता है। जैसे हमें जब हम लोग जब कुछ वर्क करते रहते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी हीट हो जाता है। हीट होने की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, पसीना आने लगता है। पसीना आने मैकेनिज्म है, एक तरह की मैकेनिज्म है हमारे बॉडी की। जैसे हीट होता है हमारा बॉडी फौरन क्या करता है, पसीना जो है स्वेटिंग शुरू हो जाती है। और स्वेटिंग के बाद क्या होता है, फिर जब वो स्वेट जो पसीना जब वो इवेपोरेट होता है, तो इवेपोरेट होता है क्या होता है कि हमारा बॉडी कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, बॉडी कूल हो जाता है, या जिस चीज के ऊपर भी से भी इवेपोरेशन होगा तो वहां पर वो चीज क्या होगा, कूल हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब वो इवेपोरेट होगा तो कुछ ना कुछ हीट लेके जाएगा, वो हीट लेके जाएगा तो वो चीज क्या होता है, जो सरफेस है वो कूल हो जाता है। और इसलिए जो गर्मियों के दिन में जो अर्दन पॉट होता है, इस तरह का जो मटका हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्या होता है, ये कैसे कूलिंग कैसे करता है ये इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उस पोर्स में जब पानी जब आ जाते हैं, पानी आने के बाद बाहर की तरफ जब आते हैं, बाहर से क्या होता है, इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर होकर इवेपोरेट, तो इसको निकल निकल जब स्टेट चेंज होता है, लिक्विड से जब इसको स्टीम में कन्वर्ट होना है, गैसेस में कन्वर्ट होता है, तो कुछ लेटेंट हीट क्या होता है, बराबर वाले जो पानी होता है उससे लेटेंट हीट लेता है, वो बाहर निकल जाता है। तो उससे क्या होता है, अंदर का पानी ठंडा होता है, क्योंकि अंदर से हीट ले लिया ना, तो अंदर का हीट कंटिन्यूसली ले लेके वो बाहर निकल रहा है, तो अंदर का पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। इस तरह से ये काम करता है। हमारे बॉडी पर जो पसीना आता है, हमारा बॉडी में पसीना आने के बाद कूल हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने के बाद बॉडी से वो हीट बाहर निकल जाता है, तो कूल हो जाता है। तो ये सब एग्जांपल्स हो गया आपको, ठीक है। बाकी आपने इस तरह का चीज देखा होगा कि पानी जब एक गिलास के अंदर आप आइस क्यूब डालते हैं तो बाहर क्या होता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं, कि बाहर क्या होता है, वाटर वेपर होता है, ये एयर के अंदर वेपर होता है, वाटर वेपर। वो जब टकराते हैं इसमें तो ठंडा, गिलास ठंडा है तो उसको टकराने के बाद क्या होता है, वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, जो वेपर होते हैं। तो इस तरह के आपको देखता है। बाकी जो साइंटिस्ट ने जो अभी रिसर्च जो चल रहा है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के दो और स्टेट है। जैसे हमने सॉलिड लिक्विड गैस तो हमने पढ़ाई है, तीन होता है, लेकिन दो और है, एक और है प्लाज्मा और एक है बोज आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दो और स्टेट है। प्लाज्मा जो होता है वो स्टार वगैरह में पाया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और आयंस वगैरह होते हैं। तो ये दो स्टेट और है मैटर से। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, ठीक है। अब अगला चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे।